हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे 5.2 एक्सरसाइज हमारे ज्योमेट्री का 5th चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2, जिसके अंदर हम बाकी के हमारे जो 6 सम बाकी है वो हम करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया था हमने, एंड हमने 6 सम्स किए थे। अभी आगे हम एक नया फॉर्मूला यूज करने वाले हैं आज के सम में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सबसे पहले हम सेंट्रॉइड क्या होता है वो देखते हैं। व्हाट इज अ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या होता है? बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। जब ट्राइंगल आप फॉर्म करते हो और ट्राइंगल के बाइसेक्टर्स निकालते हो, ट्राइंगल के बाइसेक्टर्स यहाँ पे ए जी, बी जी एंड सी जी, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये उसके बाइसेक्टर्स है। और वो बाइसेक्टर्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट जी, जहां पे वो तीनों के तीनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है उनका, उसे सेंट्रॉइड कहा जाता है। उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाता है। यहाँ पे जी इज द सेंट्रॉइड, आपका जी यहाँ पे सेंट्रॉइड है। ओके, सो ये आपको समझना है कि व्हाट इज द सेंट्रॉइड। ओके, सो अब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 7 में। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट्स हमें डायरेक्ट दिए हैं। लेट्स से दिस इज -7 6, let the b1 be 2 - 2 and the c1 be 8 5. We are supposed to find the coordinates of g. यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स होगा? अगर ये हम लोग एक ग्राफ प्लेन पे बनाते हैं जिसमें a का कोऑर्डिनेट -7 और 6 है, ओके, दैट इज x एंड y। b का x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट -2 है, c का x कोऑर्डिनेट 8 है एंड y कोऑर्डिनेट 5 है। तो g का x और y क्या होगा ये हमें बताना है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका भी, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका भी। ओके, सो आई एम गोना राइट द फॉर्मूला हियर फर्स्ट। लेट मी इरेज दिस। पहले फॉर्मूला बताऊंगा फिर हम लोग वो सम करेंगे पूरा। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बस उसे जितने, लेट्स से ये हमारा, लेट मी नेम देम, ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 y2 हो जाएगा, ये मेरा x3 y3 हो जाएगा। So the formula for centroid is centroid यानी कि सेंटर पॉइंट ऑल द बाइसेक्टर्स का ट्राइंगल के अंदर ढूंढने का फॉर्मूला है आपका। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, एंड y कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए y प्लस 1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। ये आप सॉल्व करोगे वैसे ही आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग स्टार्ट। क्वेश्चन 7। ओके, सो लेट मी राइट, लेट फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट हमने लिया था -7 6 बी माई x1 y1 and 2 - 2 be my x2 y2 and 8 और 5 था मेरे ख्याल से। let me check it out. 8 and 5 is my x3 y3. डायरेक्ट हमें कुछ इसमें और करना नहीं, डायरेक्ट लिखना है बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूले। सेंट्रॉइड इज इक्वल टू, दोनों कोऑर्डिनेट साथ में ही ढूंढ लेंगे हम लोग। सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा y प्लस 1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सिंपली हमें वैल्यू पुट करना है x -7 x2 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे 6 प्लस -2 प्लस 5 डिवाइड बाई 3। सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। 8 2 10 होता है, 10 -7 3 होता है। सो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 3/3, एंड सेकेंड वाला इज 5 + 6 11 होता है, 11 - 2 9 होता है। सो 9/3, दैट इज 1 and 3। कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे बड़े आसान है। दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। ये मेरे सेंटर का जो ट्राइंगल के तीनों बाइसेक्टर्स का जो सेंटर है, तीनों बाइसेक्टर्स का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट्स मिल गया मुझे, दैट इज 1 and 3। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा सम। ओके, नेक्स्ट सम देखेंगे। क्वेश्चन 7 में ही हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए।
सो हमने क्वेश्चन 7 का 1 कर लिया, वी आर डन विद क्वेश्चन 7 का 1 पार्ट। सेम चीज करनी है 7 का 2 करेंगे। अभी सेम चीज लिखनी है हमें फिर से। लेट कोऑर्डिनेट्स इस बार है 3 - 5 बी माई x1 y1, let my 4 3 be my x2 y2, and let 11 - 4 be my x3 y3। सिंपली डायरेक्ट लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, y सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू दोनों कोऑर्डिनेट 60 ढूंढेंगे, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए y + 1 y2 + y3 डिवाइड बाय 3। सिंपली ऐड कर देना है इनको। x1 है 3, फिर +4, फिर +11 डिवाइड बाय 3, -5 + 3 + -4 डिवाइड बाय 3। सिंपली इसको आप सॉल्व करो। 4 और 3 7 होता है, 7 11 18 होता है, 18/3। और यहाँ पे माइनस माइनस पहले कर दो आप, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 हो जाएगा, -9 -9 + 3 6 होता है, लेकिन माइनस में, ये याद रखना है आपको। ओके, सो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अब आपको आना चाहिए इतना ओरली। इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सेंट्रॉइड is your 6 and -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2। तो ये आपका फाइनल आंसर। बड़े आसानी से, बड़े इजीली हमारा सेकेंड सम भी हो गया। क्वेश्चन 3 करेंगे ऑफ क्वेश्चन 7 का 3 क्वेश्चन दिए आपको। अगेन सॉल्यूशन, लेट 4 7 बी माई x1 y1, let 8 and 4 be my x2 y2, let 7 11 be my x3 y3। अगेन पूरा सेम प्रोसीजर, कोई चेंजेस नहीं। पहले आप लिखेंगे यहां पे कि बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, यहां पे आपको फॉर्मूला लिख देना है नीचे, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू, दोनों कोऑर्डिनेट 60 ढूंढेंगे, x1 + x2 + x3 पहले फॉर x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, एंड सेकेंड वाला y + 1 y2 + y3 डिवाइड बाय 3 फॉर y कोऑर्डिनेट। ऐड कर देंगे 4 + 8 + 7, 4 + 8 + 7 डिवाइड बाय 3, कॉमा y1 is basically 7 + 4 + 11 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करेंगे। 4 8 12 होता है, 12 + 7 हमारा 19 होता है, 19 डिवाइड बाय 3। तो हमारा इस बार फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा, सो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 19/3 यहाँ पे। सेकेंड वाला 7 + 4 + 11, तो आप 7 और 4 पहले ऐड कर देंगे तो 11 आता है, 11 11 22 होता है, 22 भी अगेन 3 से डिवाइड नहीं होगा, सो 22/3। सो दैट इज माय कोऑर्डिनेट। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, पॉइंट में नहीं लाना इसको आंसर्स। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। दैट वाज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 का 3। बड़े आसानी से, बड़े सिंपली आपने देखा कैसे हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया एंड सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सेंट्रॉइड ढूंढ रहे थे हर बार, अब ये लोग ने नेक्स्ट टाइप ऑफ सम में हमें दिया है कि सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट दिया है आपको, सेंट्रॉइड को हम जी से नोटेशन देते हैं, अगर सेंट्रॉइड का आपको फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स दिया है, कुछ दे दिया है नंबर, लेट्स से 2 और 4, तो आप, और बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स को तो दे दिए, आई एम रैंडमली राइटिंग नंबर्स, ओके, आई एम रैंडमली राइटिंग द नंबर्स, कुछ बाकी के दो कोऑर्डिनेट दिए, तो एक दूसरा मिसिंग कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है। सो ऐसे सम्स अप करेंगे जिसमें हमें सेंट्रॉइड का वैल्यू कोऑर्डिनेट पता होगा, और
दूसरा कोई एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्सेस है, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल के वर्टेक्स, ओके, इंडिविजुअल वर्टेक्स है, साथ में वर्टाइसिस कहे जाते हैं ये। सो एक कोई भी वर्टेक्स मिसिंग होगा वो हमें फाइंड करना है। सो वो टाइप ऑफ सम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका, क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ए बी सी जी कोऑर्डिनेट, ओके, सो लेट मी अगेन ड्रॉ ट्राइंगल, मैं रफ फ्री हैंड डिजाइन फिलहाल कर रहा हूं, ए बी सी, ओके, जिसमें G इज द सेंट्रॉइड, तो G हमें दे दिया है सेंट्रॉइड, G सेंट्रॉइड दे दिया है, ओके, कोऑर्डिनेट्स है उसके -4 -7, okay, is a centroid. If -14 -19 and B35, then find the coordinate of C. तो A का कोऑर्डिनेट दिया -14 एंड -19, B का कोऑर्डिनेट दिया है 3 एंड 5, हमें C का कोऑर्डिनेट यानी कि x3 y3 होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये ढूंढना है। ओके, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा समय है, जो चीजें दी है पहले वो लिख देंगे। लेट माई G, that is my -4 -7, be my x and y, okay, and my A, that is my -14 -19, be my x1 y1, and B, which is 3 and 5, be my x2 y2, and C जो हमें फाइंड करना है, C जो हमें फाइंड करना है, be my x3 and y3, ओके, सो ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो फॉर यूजिंग एकदम सेम सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करना है, बाय यूजिंग बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला बेसिकली। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। G इज इक्वल टू, दैट इज सेंट्रॉइड इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 divide by 3 for x coordinate, and y plus 1 y2 plus y3 divide by 3 for y coordinate। नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यूज लिख देंगे हम लोग। x हमारे जो हमें इस बार सेंट्रॉइड दिया है, तो x और y वो हमें पता है सेंट्रॉइड, तो बाहर की तरफ इस बार आएगा -4 एंड -7, ओके, विच इज इंडिविजुअली कंपेयर टू वन कोऑर्डिनेट, माइनस पहले x1 की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज -14 एंड x2 है 3, तो -14 प्लस 3 और x3 हमें ढूंढना है, डिवाइड बाय 3, कॉमा, एंड y1 एंड y2 भी है -19 एंड 5, -19 एंड 5, और y3 हमें ढूंढना है, डिवाइड बाय 3। सिंपली इसको सॉल्व कर दो, जितना होता है ये ऐसे ही रहेगा, पहले -4 -14 प्लस 3 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 चला जाएगा, -11 आएगा, -11 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, एंड यहाँ पर -19 प्लस 5, प्लस माइनस माइनस होता है अगेन, 5 चला जाएगा, तो -14 आएगा, प्लस y3 डिवाइड बाय 3। अब हमें पता है कि ये इंडिविजुअली x कोऑर्डिनेट के लिए x का आंसर मिलता है और y कोऑर्डिनेट के लिए y का आंसर मिलता है, तो हम इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे इसको। सो हमें वो लाइन लिखनी है, सिंस बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, कंपेयरिंग the first ordinates in both sides। सो इंडिविजुअल x का x से कंपेयर करेंगे, y का y से कंपेयर करेंगे, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा। हाँ, ये लॉजिक आपको समझना है खाली। फिर बेसिकली मिल जाएगा मुझे -4 इज इक्वल टू -11 प्लस x3 अपॉन 3। तो ये देखो, ये मैं x का सिर्फ x से कंपेयर करूं, लेट मी सर्कल इट आउट, x का सिर्फ x वाले पार्ट से कंपेयर कर रहा हूं और y का मैं y वाले पार्ट से कंपेयर करूंगा। ओके, सो लेट मी सॉल्व इट पैरेलल। y का क्या था, -7 इक्वल टू -14 प्लस x y3 डिवाइड बाय 3। तो ये
x के लिए x के साथ कंपेयर किया, y के लिए y के साथ कंपेयर किया, इसको सॉल्व करेंगे। 3 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 जा 12, लेकिन माइनस में -11 प्लस x3। अब मुझे x3 की वैल्यू में इंटरेस्ट है, -11 इधर आ जाएगा तो +11 हो जाएगा, +11 हो जाएगा, ओके x3। सो x3 का वैल्यू सिंपली हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा, बड़े नंबर का साइन। ये थोड़ा सा आपको ये सब पता होना चाहिए, सिंपल कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। सेम लॉजिक 7 3 जा 21, लेकिन माइनस में है, -14 है यहाँ पे y3, -14 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा +14 y3, एंड y3 की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल है, 7 का डिफरेंस है इनके बीच में, लेकिन नेगेटिव के साथ, तो -7। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। देयरफॉर आपको लिखना फाइनल, द पॉइंट सी था हमारा, पॉइंट सी इज -1 एंड -7। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ही यूज करना है, बस इस बार हमें मेन सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया था और कोई एक वर्टेक्स मिसिंग होगा, वैसे सम्स को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट सम देखेंगे, नाइन्थ सम देखेंगे। नाइन्थ सम में दो सेम चीज ही है, फिर से इंपॉर्टेंट सम समझिए नाइन्थ वाला, उसमें दो अलग अलग वर्टेक्सेस का एक एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। So let me again draw the diagram for you. So triangle है, triangle के bisectors जहाँ पे merge होंगे हमारे, that would be my centroid। इसमें भी centroid का वैल्यू आपको दिया है, centroid का वैल्यू दिया है, लेकिन एक एक दो टोटल वर्टेक्सेस के हमें एक एक कोऑर्डिनेट वो लोग ने मिसिंग कर दिए। इट मींस व्हाट, लेट मी राइट इट डाउन, ए बी सी एंड जी, ओके, एंड जी इस बार पहले दिया है तो आई एम गोना राइट जी पहले 1 एंड 5। अब ए में देखिए एक मिसिंग है h और -6, तो x वाला मिसिंग है, बेसिकली इसको x1 बोलते हैं, x1 मिसिंग है और y1 दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड बी वाले में दोनों दिए 2 3, यानी कि x2 भी है मेरे पास, y2 भी है मेरे पास, जबकि सी वाले में एक और मिसिंग है, दैट इज k। सो -6 यानी कि x3 गिवन है और y3 मिसिंग है। तो इस बार ये सब में डिफरेंस क्या है, ये सब में अलग चीज क्या है हमारा, कि यहां पर एक पूरा वर्टेक्स मिसिंग नहीं है, लेकिन वर्टेक्स का एक कोई भी ऑर्डिनेट मिसिंग है। ओके, तो ये एक थोड़ा सा अलग तरह का थोड़ा सा सम हो जाएगा। सॉल्व तो वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इंपॉर्टेंट सम थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। अगेन लेट द सेंट्रॉइड जी बी, हमारा सेंट्रॉइड जी क्या है, एक्स एंड वाई ले लेंगे उसको, 1 5 is going to be my x and y basically, and a मेरा जो h और -6 है, this is going to be my x1 y1, b is going to be my 2 3 which is going to be my x2 y2, and c is going to be my -6 and k, तो ये मेरा x3 और y3 रिप्रेजेंट करेगा। ओके, बहुत आसान, बहुत सिंपल, सेम फॉर्मूला यूज करना है, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, नेक्स्ट लाइन से पूरा सॉल्व करना है। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला g इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। इसको वैल्यूज पुट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में। g हमारा 1 और 5 था, 1 और 5 था, एंड यहां आप ध्यान से x1 में से हमारे पास x1 मिसिंग है, दैट इज h आएगा, लेकिन x2 और x3 हमारे पास है, तो h +2 और -6 है, तो +-6 करेंगे, +-6 यानी ब्रैकेट यूज करेंगे, डिवाइड बाय 3, ये मेरा x कोऑर्डिनेट आंसर देगा। y में भी मेरे पास इस बार y3 मिसिंग है, तो बाकी के कोऑर्डिनेट मेरे पास है -6 एंड 3, सो -6 + 3 प्लस मिसिंग वैल्यू है तो k।
डिवाइड बाय 3, ये मुझे y कोऑर्डिनेट देगा। सिंपली इसको सॉल्व करके बाद में कंपेयर करेंगे इंडिविजुअली, जैसे हमने इंडिविजुअल कंपेयर किया था लास्ट सम में। तो पहले इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, दैट इज 2 और -6 सॉल्व हो सकता है, 2 और -6 सॉल्व हो सकता है, राइट। तो इसको सॉल्व कर देंगे एंड -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 सॉल्व, इसको भी एक्चुअली यही सॉल्व कर सकता हूं मैं, बट ये आपको मैंने साइन बताने के लिए अलग से लिखा, तो लेट मी राइट इट हियर ओनली। 2 - 6 -4 हो जाएगा, 2 - 6 -4 हो जाएगा, सो h -4 एक्चुअली। ओके, अब इंडिविजुअली कंपेयर कर देते, तो वही लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी, सिंस बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, x x का रिप्रेजेंटेटिव है, y y का रिप्रेजेंटेटिव है, कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, कंपेयरिंग therefore कंपेयरिंग बोथ, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, कंपेयरिंग द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑन बोथ द साइड, हमें सब में कंपेयर कर देना, x के साथ और y का y के साथ, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, 1 = h - 4/3, और दूसरी तरफ आ जाएगा आपको 5 = -3 + k/3। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3h - 4, और दूसरी तरफ आ जाएगा 5 3 15, 15 = -3 + k। h की वैल्यू चाहिए, h को यहीं रहने देंगे, -4 यहाँ आएगा, +4 हो जाएगा, सो h = 7। बड़े आसानी से h की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे -3, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, +3 हो जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 18, बड़े आसानी से 18। सिंस सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं था, यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स। ओके, इस तरह से देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देंगे फिर से, h = 7 यूनिट्स एंड k = 18 यूनिट्स, यानी कि एक एक जो वर्टेक्स का मिसिंग वैल्यू था वो मुझे मिल गया। यहाँ पे मुझे 7 मिल गया, यानी कि ये 7 - 6 होगा, और ये लास्ट में -6 18 होगा। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट सा, थोड़ा सा करना तो सेम ही था, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट वो लोग ने सवाल पूछा था, इंडिविजुअल वर्टेक्स का एक एक कोऑर्डिनेट मिसिंग था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 10th। ये अब थोड़ा सा अलग, फिर से थोड़ा अलग तरह के सम है। क्वेश्चन 10th करना, काम तो आसान ही है, फिर से सम तो सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा उसको लॉजिक समझना पहले, तो लॉजिक समझते हैं पहले। आपको पहले तो ये एक लाइन है, एक लाइन को मैं अलग अलग इक्वल हिस्सों में कट कर सकता हूँ, एक लाइन को मैं बार बार अलग अलग इक्वल हिस्सों में कट कर सकता हूँ। लेट्स से दिस इज अ लाइन AB, उसको मैं इक्वल हिस्सों में अगर कट करता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पे, दो जगह पे कट करता हूँ इक्वल हिस्सों में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज पहले समझनी है, इक्वल पार्ट्स में कट करना जरूरी है, इक्वल पार्ट्स में कट करना जरूरी है। यानी ये क्वेश्चंस जितने भी आएंगे अभी 10 11 12 जो है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, सारे इंपॉर्टेंट समझो आप। ओके, इक्वल पार्ट्स में ही कटिंग होगा। ओके, नाउ हम जनरली सेक्शन फॉर्मूला, एक सेक्शन का, एक पार्टीशन का हम लोग ढूंढते थे। यहाँ पे दो दो हमें पॉइंट्स मिले हैं, लेट्स से P, ओके, एंड Q, P एंड Q। ओके, सो यहां हमें दो कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। जब अब आपको पहले समझना है कि ये इक्वल हिस्सा है, मतलब AP = PQ = QB, ये इक्वल है, ये मैंने इक्वल का सिंबल मतलब बताया कि ये आपस में इक्वल है। ओके, सो जब इक्वली डिवाइड होते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनका रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो मेंशन नहीं होगा, आपको सिर्फ बोला होगा कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि AP is to PB, यानी कि लेट मी मार्क इट आउट फॉर यू गाइस, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का रेशियो क्या होगा। सो ये देखिए 1 और ये 2 पार्ट है, तो ये आपको समझना है कि 1:2 रेशियो है, ये 1:2 रेशियो है। और अगर मैं Q की बात करूं तो Q ने पॉइंट Q जो है उसने AB लाइन को कितने रेशियो, कैसे रेशियो में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आपको AQ का रेशियो टू QB का रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप काउंट करिए, देखिए 1 and 2, यानी 2
और यहाँ पे 1 पार्ट, तो 2:1। तो अब ये इस तरह से आपको रेशियो निकालने आना चाहिए इंडिविजुअल पॉइंट्स का, कि इंडिविजुअल पॉइंट्स का रेशियो क्या होता है, इंडिविजुअल पॉइंट्स का रेशियो क्या होता है, क्योंकि ये लोग ने रेशियो मेंशन नहीं किया होगा यहाँ पे। तो यही यहाँ पे की पॉइंट है। बाकी रेशियो हमें एक बार पता पड़ गया तो बड़े आसानी से हम लोग हमारा सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसमें एम एक्स वाला जो हमारा फॉर्मूला था पूरा वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे P और Q 2 पॉइंट है, तो हमें 2 बार सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सम। यही इंफॉर्मेशन है तो यहीं पे मैं मार्किंग करता हूँ। लेट्स ए हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 7 एंड बी कोऑर्डिनेट दिया है हमें -4 एंड -8 एंड वो लोग ने बोला है कि ट्राई सेक्शन इन 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राई सेक्शन का मतलब, अभी आपको थोड़े टर्म्स पता होना चाहिए। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 सेक्शंस हो रहे हैं, यानी 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। 3 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो चीजें को जो एक लाइन है उसका रेशियोस क्या होगा, 1:2 और दूसरा होगा 2:1। दोनों को मिला के 3 आता है, वो नोटिस करो। 1 + 2 क्या होता है 3, और नीचे देखो 2 + 1 क्या होता है 3। ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपने रेशियो राइट डिवाइड किया है कि नहीं। इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपने रेशियो राइट डिवाइड किया है कि नहीं। सो फॉर पी, जब मैं पी का कोऑर्डिनेट ढूंढूंगा तब मैं रेशियो यूज करूंगा 1:2, मेरा एम ये होगा, एन ये होगा। और जब मैं Q का पॉइंट ढूंढूंगा तब मेरा M2 होगा, N मेरा 1 होगा। ये बात आपको क्लियरली समझनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट सब सॉल्यूशन। पहले सारी चीजें लिखनी पड़ेगी जैसे हम हमेशा लिखते हैं। लेट A, that is my 2 and 7, be my x1 y1, B, that is my -4 and -8 था, be my x2 y2, let this be the given points, be the given points. उसमें से अब हमने फिगर बना दिया पीछे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर it can be observed that points P and Q are dividing the line. कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, डिवाइडिंग द लाइन ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये लाइन लिखना जरूरी है, क्यों? ताकि इसी से हम बता रहे हैं, मतलब जो चेक कर रहा है उसको बता रहे हैं कि हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं, इसीलिए रेशियो क्या होगा वो हमें पता है, ऐसा। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स इन द रेशियो, तो पहला वाला क्या है 1:2 एंड सेकेंड वाला Q का क्या है 2:1 रिस्पेक्टिवली। P और Q आगे पीछे लिखा था, उस हिसाब से रेशियो भी आगे पीछे बराबर लिखा है, इसलिए रिस्पेक्टिवली। अब सिंपली हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P ढूंढना है, तो पहले सिर्फ कोऑर्डिनेट ऑफ P की बात करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी गिवन बाय, पूरा सेक्शन फॉर्मूला हमारा mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n फॉर x, और y के लिए क्या है my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। सिंपली हमें वैल्यू पुट करना है। m यहाँ पे मेरा 1 होगा, यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको ये समझना है बात। ओके, यहाँ पे m 1 होगा, तो लेट मी एक्चुअली राइट दैट लाइन फॉर यू गाइस, कि for the point P, the ratio is 1:2। तो यहाँ पे ये समझना है आपको, m मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फिर से, m 1 होगा, n 2 होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो नेक्स्ट लाइन में इसके सारे वैल्यूज लिख देते हैं। सो सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 रेशियो 1 × x2 कौन है मेरा -4 है, x2 मेरा -4 है। सो x2 से मल्टीप्लाई प्लस हमारा रेशियो n:2 और x1 इज ऑल्सो 2, तो 2 × 2 नीचे आ जाएगा 1 + 2 सिंपली,
सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग लिखेंगे 1, अगेन m इंटू -8 है दूसरा, और दूसरा है +2 इंटू 7 था मेरे ख्याल से, 7 है, y1 7 है, 7 नीचे सेम ही आएगा 1 + 2, वैल्यू पुट कर दिए, बस इसको सॉल्व कर दो अभी। -4 + 4 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे -8 + 14 डिवाइड बाय 3। ओके, ये मेरे p के कोऑर्डिनेट्स मिलते जा रहे हैं। ऊपर देखिए प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो ये आंसर पहला तो 0 आने वाला है। यहाँ पे 14 में से -8 हो रहा है। ओके, पॉजिटिव में से नेगेटिव जाएगा -8, तो टोटल 2 4 6 बचेगा, 6/3। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा एंड सेकेंड वाला 2 हो जाएगा। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p 0 2 मिल चुके हैं मुझे। p के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए यहाँ पे 0 एंड 2। ओके, ये आपको समझना है। अब q के लिए सेम चीज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेशियो हमारा 2:1 है। वो लॉजिक यहाँ पे समझना है। कुछ हम लोग नया नहीं कर रहे, खाली ये लाइन आपको समझनी है कि जब एक से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट है तो रेशियोज अलग अलग, एक ही सम के अंदर अलग अलग रेशियोज इस्तेमाल करने हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, सो अब q के लिए करेंगे। फॉर नाउ, फॉर क्वेश्चन हमारा 10 चल रहा है, कंटिन्यू। Since coordinates of q, सेम पूरा फॉर्मूला mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n, और my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा। यहां अब रेशियो फिर से अभी यहां पे लिख देंगे हम लोग कि फॉर पॉइंट q द रेशियो इज 2:1। रेशियो 2:1 है q के लिए। ओके, सो अगेन आई एम राइटिंग यहाँ पे नीचे कि यहाँ पे आपको समझे m और n यहाँ पे अलग है, फिर से चेंज हो गया। सो फॉर्मूला में सब पुट कर देंगे, तो 2 इंटू x2 मेरा -4 ही रहने वाला है, +1 इंटू 2 डिवाइड, नीचे तो सेम आएगा, नीचे सेम ही आएगा, सब मिला के 3 होगा। ठीक है, पूरा लाइन 3 हिस्सों में कट हो रहा है। सेकेंड वाला 2 इंटू m इंटू -8 दैट इज y2 प्लस n दैट इज 1 इंटू 7 था, और नीचे 2 + 1। सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे अगेन, -8 + 2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे 16 -16 एंड +7 डिवाइड बाय 3। ओके, सो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, -6 आएगा, -6/3। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो 7 3 3 9, 7 और ये 6 9 हो जाएगा टोटल, 3 और 6 9। सो -9, लेकिन बड़े नंबर का साइन याद रखना है आपको, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। तो q का कोऑर्डिनेट बेसिकली आपको मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ q आपको मिलेगा -2 एंड -3। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, -2 एंड -3। तो यहां पर -2 एंड -3। सो ये आपको समझना है कि जितने इक्वल पार्ट्स में कट होगा उतने अलग अलग पॉइंट्स का रेशियोज सबका अलग अलग होगा। ये इंपॉर्टेंट सम्स है 10 11 12, सारे के सारे यही लॉजिक पे बेस्ड है। एक और सम देखेंगे, 11 सम देखेंगे, सेम लॉजिक है पूरा। लेट मी अगेन ड्रॉ द सेगमेंट फॉर यू गाइस। 11th में अभी टोटल 4 इक्वल पार्ट्स हमें बोला है, तो एक लाइन लेते हैं, उसे मैं इक्वली 4 पार्ट्स में कट कर देता हूँ, उसको मैं 4 पार्ट्स में कट कर देता हूँ। तो पहले हाफ 1:1 होगा ये, और उसका इधर इक्वल, और इधर। तो देखिए 4 हिस्सों में करने के लिए मुझे पॉइंट कितने चाहिए होते, 3 पॉइंट चाहिए होते। ये लॉजिक आपको समझना है। पहले तो कोऑर्डिनेट वो लोग ने दे दिया है a -14 एंड -10, एंड बी वो लोग ने दे दिया है लाइन सेगमेंट दूसरा 6 एंड -2। तो ए बी लाइन सेगमेंट है, और वो लोग ने बोला है 4 इक्वल हिस्सों में काट दो इसको आप। तो लेट्स से पी क्यू आर, तो क्यू एकदम एग्जैक्ट मिडल में है, तो 1:1 रेशियो होगा। क्यू एकदम सिंपल, आप देखिए इक्वल हिस्से कितने हैं, आप वैसे काउंट करेंगे। ओके, ये इक्वल है, सारे इक्वल है आपस में। ओके, दैट इज ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ओके, ये इक्वल हिस्से है, और इक्वल टू आर बी।
ओके, इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सारे रेशियो ऐड करके 4 आना चाहिए आंसर आपका। अब मैं अगर आपको पूछता हूं क्यू, एकदम सिंपल, पहले क्यू की बात करते हैं। क्यू से ए क्यू, यानी कि ए क्यू, लेट मी चेंज कलर्स। ए क्यू से लेके क्यू बी का रेशियो, ए क्यू से लेके क्यू बी का रेशियो, ये रेशियो कितना होगा? तो सिंपल है, मिडल पार्ट है तो एकदम डिवाइड हो रहा है वो बरोबर, 2 और 2, 2:2, यानी कि दोनों तरफ इक्वल है, यानी 1:1 रेशियो हो जाएगा। ये पार्ट्स कितने हैं काउंट करो, देखो 1 पार्ट है इधर एपी और पीक्यू, 1 पार्ट 2 पार्ट, और यहाँ पे भी 2 पार्ट्स है, क्यू आर और आरबी 2 पार्ट्स है, 2:2, यानी कि सेम नंबर है तो बेसिकली 1:1 रेशियो हो जाएगा। ओके, ये लॉजिक आपको समझना है, 1:1 रेशियो हो जाएगा। नाउ अगर मैं आपको बोलता हूं कि गेट मी द रेशियो ऑफ एपी, लेट मी ड्रॉ एपी और पीबी, एपी और पीबी, तो सिंपली आपको काउंट करना है एपी में कितना टोटल पार्ट्स आया है। एपी में 1 पार्ट आया है, एपी में 1 पार्ट आया है, राइट। तो 1:2, यहाँ पे कितने पार्ट्स आ गए देखो, पीक्यू आया, क्यू आर आया और आरबी आया, 3 आए, तो 3, तो रेशियो होगा आपका 1:3। और जरा चेक करो ऐड करके, 1 + 3 4 होता है, यस 1 + 3 4 होता है। आप बोलोगे सर 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन याद करो इसका ओरिजिनल रेशियो 2:2 था, जिसको हमने 1:1 कर दिया है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो राइट। सेम लॉजिक से अगर आरबी, लेट मी अगेन ये हटा देता हूं, आरबी 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 पे ध्यान देना, आरबी इतना है और आर ए यानी इतना पूरा पार्ट आर ए, तो ये कितना रेशियो है में कट हो रहा है? तो सिंपल अगेन काउंट करना है, आरबी 1 ही पार्ट है सिर्फ लाइन का, और ये वाला पार्ट कितना हो रहा है, एपी प्लस पीक्यू प्लस क्यू आर, दैट इज 3 पार्ट्स, तो रेशियो 3:1। सो जब आर का, इसका मीनिंग क्या होता है, 3 अलग अलग बार आपको पहले तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, और जब आर का पॉइंट ढूंढोगे तब रेशियो m:n क्या लोगे, 3:1। ओके, और जब क्यू पॉइंट लोगे तब रेशियो m:n क्या लोगे, 1:1, और जब p पॉइंट लोगे तब रेशियो क्या लोगे, 1:3। ये आपको एवरी टाइम समझना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम। बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट सम, इंपॉर्टेंट इस हिसाब से कि अलग सा सम है, लेंदी सा सम है, तो लेट्स डू दैट। क्वेश्चन 11, सोल्यूशन, पहला पॉइंट पी ढूंढ, पहले हमें सब लिखना पड़ेगा ये सब बातें कि पी ले रहे हैं हम, क्यू ले रहे हैं, रेशियोज क्या है, सो वो बातें लिखेंगे। तो लेट्स राइट दैट फर्स्ट। लेट ए, दैट इज माय 1 -14 -10 बी माय ओरिजिनल x1 y1, बी माय जो मेरा 6 और -2 दिया था वो मेरा x2 एंड y2 हो जाएगा। ओके, बी द गिवन पॉइंट्स, ये मेरे गिवन पॉइंट्स रहना, बी द गिवन पॉइंट्स। नाउ अब फ्रॉम द फिगर, हमने फिगर बना दिया था, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि वो कितने पार्ट्स में कट हुए थे टोटल। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट पॉइंट्स P, Q and R divide द लाइन सेगमेंट जो है हमारी AB डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। याद रखो 3 पॉइंट से 4 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स with the ratios in the ratio, कौन से रेशियो में, तो P का पहले लिखेंगे that is 1:3, फिर Q का नेक्स्ट लिखेंगे that is 1:1, एंड फिर R का लिखेंगे that is 3:1 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इजी, ये स्टेटमेंट पहले भी हम लिख चुके हैं। पहले अब P का ढूंढेंगे, तो लेट्स राइट द स्टेटमेंट, P का स्टेटमेंट। तो कोऑर्डिनेट, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P पहले लिखेंगे 11th solution। ओके, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, हमें पता है रेशियो इस बार 1:3 लेना है। ओके, P,
since P divides the line in 1:3, therefore m/n is 1:3. ओके, अब सिंपली हम लिख देंगे फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद ही होगा, x2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, या और y के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ओके, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते ही आपको आ जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -14 था, -14, नीचे तो 1 प्लस 3 आएगा, और y के लिए 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -10, नीचे आएगा 1 प्लस 3। m और n की वैल्यू बराबर पुट करेंगे, x2 x1 y2 y1 की वैल्यू पुट करेंगे बराबर, ध्यान से, 6 1 जा 6, 14 इंटू 3 सिंपली करेंगे तो 4 3 12 3 1, तो आपको आ जाएगा 42, लेकिन माइनस में, और नीचे आ जाएगा 4। -2 इंटू 1 -2 होता है, और -10 इंटू 3 -30 होता है, -30 होता है। ओके, सो -30, और नीचे तो 4 ही आएगा। इसको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, सो लेट्स सी क्या आता है। सो सिंपली 6 -42 करेंगे तो -36, और 4 नीचे वैसा का वैसा, -2 -30, -2 -30 हो जाएगा हमारा -32, तो -32 डिवाइड बाय 4, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9 4 जा 36 होता है इसलिए, और माइनस रहेगा ही, और 4 के टेबल में आता है 8 जा, तो 8 जा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मुझे मिल जाते हैं -9 -8। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, -9 -8 कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे, -9 -8। ओके, अब Q ढूंढेंगे। Q के लिए आप रेशियो क्या लोगे? 1:1। सर अगर 2:2 लेते तो चलता था, हाँ 2:2 लेते तो भी चलता था, लेकिन 1:1 में एक फायदा है, देखो इक्वली डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आप डायरेक्ट शॉर्टकट, हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 1 1 आने वाला है, राइट, तो मिड पॉइंट हो गया ना ये उसका, Q इज द मिड पॉइंट, Q उसका मिड पॉइंट हो गया, तो शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा फॉर्मूला आपका थोड़ा सा, और वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये चीज याद रखेंगे। So again, continuing, इस बार coordinate of Q. Therefore, coordinate of Q is equal to, हमें कैसे मिलेगा? Find since coordinate is 1:1, right? Q divides the line AB in 1:1 ratio. Therefore, m/n is equal to 1:1. Therefore, सिंपली फॉर्मूला में लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज गिवन बाय, पूरा फॉर्मूला हमारा जो है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जैसे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेशियो 1:1 है, तो वो फॉर्मूला देखिए जैसे ही पुट करूंगा 1, और x2 मेरा क्या है, x2 इज माय नथिंग बट 6, सो इंटू 6 प्लस 1 इंटू -14, राइट, सो -14 डिवाइड बाय 1 + 1, तो नीचे तो 2 ही आने वाला है, राइट। सो अगर आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बनाते थे, तो आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा। अगर आपको वो नहीं पता है, याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, सिंपली आप सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, आपको आंसर वही आने वाला है, -10 डिवाइड बाय 1 + 1। तो नीचे देखिए 2 ही आने वाला है, और ऊपर देखिए 6 - 14 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे -2 - 10
डिवाइड बाय 2 विच इज नथिंग बट 614। अगर सॉल्व करेंगे माइनस में है, याद रखो, -8 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12/2। और इसका कोऑर्डिनेट्स जैसे ही निकालेंगे हम लोग, तो Q का कोऑर्डिनेट्स आपको आएगा दैट इज -4 एंड -6, -4 एंड -6। तो बड़े आसानी से अगेन Q का भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान। ओके, लेट्स सी हम R का लास्ट पॉइंट R का करेंगे। यहाँ पे रेशियो अगेन चेंज हो जाएगा, याद रखो R का रेशियो क्या था, पहले Q का पॉइंट लिखते हैं, -4 एंड -6। R का रेशियो क्या था, हमने देखा था, R के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 3:1। R के लिए क्या यूज करने वाले, 3:1 करने वाले रेशियो। ओके, सो 3:1 के हिसाब से करेंगे। सिंस R divides the line in 3:1 ratio, therefore m:n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:1। सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सब, पूरा पॉइंट सेम, राइटिंग सेम है पूरा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R कैसे मिलेगा, mx2 + nx1 डिवाइड बाय m + n, और my2 + ny1 डिवाइड बाय m + n। एकदम सिंपली फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज। 3 है इस बार m, याद रखो 3 × 6 + 1 × -14 डिवाइड बाय 3 + 1, और यहाँ पे 3 × -2 और +1 × -10। माइनस जहां पे आता है ब्रैकेट्स का यूज इस्तेमाल अपने हिसाब से आप करिए, ताकि आप मिस्टेक ना करो। -14 कर देंगे तो -14 आ जाएगा, यहाँ पे 1 जा नीचे 4, और यहाँ पे -6 -10/4, सिंपली 4/4, और यहाँ पे -16/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1/-4 आएगा, दैट इज योर R कोऑर्डिनेट। तो इसी तरह से तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, 1 और -4, 1 और -4। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। लॉजिक आपको समझना है यहाँ पे ये है कि एक ही लाइन अलग अलग पॉइंट्स उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, तो उसके हमें 3 बार अलग अलग सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं, एंड तीनों बार अलग अलग रेशियो लेने हैं, तीनों बार अलग अलग रेशियो लेने हैं। क्वेश्चन 12 में हमें 5 पार्ट्स करने हैं, 5 पार्ट्स करने हैं। ओके, 5 पार्ट्स करने हैं। सो ये जो है मैं आपको सिर्फ रेशियो बताऊंगा, ये सॉल्व आप खुद करेंगे, क्योंकि ये अब बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जा रहा है। सेम पूरा लॉजिक मैं आपको खाली एक्सप्लेन करूंगा कि रेशियो क्या ले लेने हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 5 इक्वल पार्ट्स से पहले तो 5 इक्वल पार्ट्स 4 से बनते हैं, तो 4 पार्ट्स, 4 पार्टीशन बनाता हूं मैं, 1 2 3 और 4। ओके, 1 2 3 4। अगेन हमें बोला है ए बी इज द लाइन। ए कोऑर्डिनेट दे दिया है 20 एंड 10, बी कोऑर्डिनेट दे दिया है हमें 0 एंड 20। नाउ अगेन आप सिंपली पी क्यू आर एस ले लो, पी क्यू आर एस पॉइंट ले लो। अब ये पहले समझो आप कि यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस बी, इक्वल है सबके सब। ओके, तो ये एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 1 1 1, तब जाके टोटल 5 पॉइंट्स बनते हैं। तो जब मैं आपको पूछता हूं कि भैया एपी एपी इज टू एपी, लेट मी, एपी इज टू पीबी का रेशियो क्या होगा, तो आपको सिंपली काउंट करना है, एपी यहां तक 1 है, और फिर पीबी यहां तक कितना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो 1 है, और इस 2 यहाँ पे काउंट करो, देखो पी क्यू 1, क्यू आर 2, आर एस 3 एंड एस बी 4, तो टोटल 4 होते हैं। 1:4 रेशियो यूज करोगे जब आप P का कोऑर्डिनेट ढूंढोगे। जब P का कोऑर्डिनेट ढूंढोगे तब रेशियो क्या यूज करोगे, 1:4 यूज करोगे।
ओके, बहुत आसान, बहुत सिंपल। अब Q के लिए आप जब Q का ढूंढोगे तो लेट मी नाउ इरेज दिस ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। तो आई एम गोना इरेज दिस पार्ट। ओके, अब आप Q का ढूंढ रहे हो। ओके, यू गोना फाइंड फॉर Q। अब Q के लिए ढूंढ रहे हो तो Q तक का आप लाइन एक बनाओ, यहां कितना हिस्सा होता है और QB तक कितना हिस्सा होता है। तो एकदम सिंपल, आप देख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टोटल 2 हिस्से हो रहे हैं, AP और PQ, दैट इज 2। और यहाँ पे टोटल 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो 3, तो रेशियो 2:3। उसको ऐड करके देखोगे तो 5 आना चाहिए, हर रेशियो को ऐड करके 5 आना चाहिए। तो जब Q फाइंड करोगे आप वैल्यू, तो रेशियो क्या लोगे, 2:3 रेशियो लोगे। ओके, उसी तरह से जब R पॉइंट फाइंड करोगे, तो लेट मी अगेन इरेज एंड ड्रॉ टिल R। एक तरफ से AR और दूसरी तरफ से RB। तो देखिए एकदम सिंपल, RB और AR का आप देख सकते हो कितने हिस्से, 3। एंड RB के हिस्से कितने हैं, 2। तो 3:2 रेशियो यूज करना है जब आप R का पॉइंट ढूंढोगे। फॉर्मूला सब सेम है, हर एक के अंदर M और N का वैल्यू चेंज होते जाएगा। अब सिंपली आप बता सकते हो S पॉइंट ढूंढने के लिए AS और SB का रेशियो क्या लोगे आप, 4:1। 4:1 रेशियो लेना है S के लिए। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 12। ये आपको खुद से करना है। कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर बताना कि कोऑर्डिनेट ऑफ PQRS आपको क्या मिलता है। पूरा फॉर्मेट सेम है, खाली हर एक का रेशियो अलग अलग लेना है। वो कैसे लेना है वो भी मैं बता चुका हूं, और क्या लेना है वो भी मैं बता चुका हूं। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच। शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।